श्री मोरेश्वर मोरगांव अष्टविनायक यात्रा का आदि और अंतिम केंद्र बिंदु एक महागाथा। महाराष्ट्र की यह पवित्र भूमि केवल सह्याद्री की चट्टानों से नहीं बनी है, बल्कि यह संतों के अभंगों और देवताओं के निवास से पुनीत हुई भूमि है। इस मिट्टी का हर पत्थर कुछ कहता है, हर नदी की कलकल एक इतिहास बताती है और हर देवस्थान मानवीय मन को एक अलग ही ऊंचाई पर ले जाता है। जहां भक्ति, बुद्धि और विज्ञान का ऐसा अद्भुत संगम देखने को मिलता है, ऐसी इस भूमि में गणराय स्वयं आदि और अंत के रूप में विराजमान हैं। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो केवल भौगोलिक नहीं है, बल्कि यह हमारी अंतरात्मा की यात्रा है। हम जाने वाले हैं अष्टविनायक यात्रा के पहले गणपति के पास, श्री मोरेश्वर मोरगांव। मोरगांव की इस भूमि को भूस्वानंद भी कहा जाता है। इसका अर्थ है जहां साक्षात जमीन पर आनंद का अनुभव होता है, ऐसा स्थान। यह स्थान करहा नदी के तट पर बसा हुआ है। यह नदी केवल पानी नहीं बहाती, बल्कि यह इस मंदिर के इतिहास की गवाह है। शास्त्र बताते हैं कि अष्टविनायक यात्रा का यह सफर जहां से शुरू होता है, वहीं इसे समाप्त करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मोरेश्वर आदि हैं और वही अंतिम साध्य हैं। तो चलिए इस ऐतिहासिक और पौराणिक महागाथा में हम खुद को खो देते हैं और जानते हैं मोरगांव के मोरेश्वर का वह रहस्य जो आज भी भक्तों और वैज्ञानिकों को चकित करता है। सिंधुरासुर का वध और मोरेश्वर का पौराणिक इतिहास। पुराणों के पन्नों पर जब हम नजर डालते हैं तो गणेश पुराण और मुद्गल पुराण, इन दोनों ग्रंथों में मोरेश्वर के इस अद्भुत स्थान का उल्लेख अत्यंत आदर के साथ किया गया मिलता है। यह कथा केवल एक राक्षस को मारने की कहानी नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन के मोह और अहंकार के विनाश की कथा है। प्राचीन काल में गणकी नगरी में चक्रपाणि नाम का एक महान राजा राज्य करता था। सूर्य की उपासना से उसे एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम था सिंधु। लेकिन यह सिंधु केवल एक राजकुमार नहीं था, वह एक विशाल महत्वाकांक्षा का अवतार था। सिंधु ने सूर्यदेव की कठिन तपस्या की और उनसे अमरता का वरदान प्राप्त किया। उसके पास अमृत का एक कलश था जो उसकी नाभि या पेट के हिस्से में सुरक्षित था। सूर्यदेव ने उसे सचेत किया था कि जब तक यह अमृत कलश उसके शरीर में सुरक्षित है, तब तक मृत्यु उसे छू नहीं पाएगी। शक्ति और अमरता के इसी अहंकार से जन्म हुआ सिंधुरासुर का। उसने न केवल पृथ्वी बल्कि स्वर्ग और पाताल पर भी कब्जा कर लिया। उसने देवताओं को बंदी बना लिया और धर्म का विनाश शुरू कर दिया। आज की भाषा में कहें तो सिंधुरासुर क्या है? वह है हमारा अहंकार। मैं ही सब कुछ हूं, यह जो भ्रम हमारे मन में पैदा होता है, वही यह सिंधुरासुर है। जब अहंकार की अति होती है, तब प्रकृति या ईश्वर स्वयं हस्तक्षेप करते हैं। दुखी देवताओं ने अंततः गणपति की आराधना की। तब गणपति ने आश्वासन दिया कि वे पार्वती के गर्भ से अवतार लेंगे और इस असुर का नाश करेंगे। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को जब पार्वती गणेश पूजन कर रही थीं, तब वह गणेश मूर्ति सजीव हो गई और गणराय ने बाल रूप में दर्शन दिए। यही है मयूरेश्वर। मयूरेश्वर यानी मोर पर सवार ईश्वर। गणराय ने इस युद्ध में एक विशाल मोर का वाहन के रूप में उपयोग किया, इसलिए उन्हें मोरेश्वर या मयूरेश्वर नाम मिला। कल्पना कीजिए कि युद्ध का यह दृश्य कितना रोमांचक रहा होगा। एक तरफ अपार शक्ति के गर्भ में चूर सिंधुरासुर और दूसरी तरफ बुद्धि के देवता गणराय। गणपति ने अपने अंकुश से सिंधु के पेट पर वार करके वह अमृत कलश खाली कर दिया और उसका वध किया। यह केवल एक राक्षस की हत्या नहीं थी, बल्कि यह बुद्धि की सहायता से अहंकार पर पाई गई विजय थी। जिस स्थान पर इस राक्षस की सेना के सेनापति कमलासुर का वध हुआ और उसका सिर गिरा, वह स्थान है आज का मोरगांव। इसीलिए इस जगह को एक अलग ही पवित्रता प्राप्त है। मंदिर की वास्तुकला, सुरक्षा का किला और मुगल प्रभाव का रहस्य। मोरगांव के इस मंदिर को देखने पर शुरुआत में हमें यह प्रश्न होता है कि यह मंदिर है या कोई किला। यह मंदिर एक विशाल गढ़ी किले जैसा दिखता है। इसकी संरचना देखें तो ध्यान में आता है कि इस मंदिर के चारों कोनों में ऊंचे मीनार हैं।
लेकिन एक हिंदू मंदिर में मीनारों की क्या जरूरत? इसके पीछे एक अत्यंत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कारण छिपा है। मध्यकालीन युग में, विशेष रूप से बहमनी और मुगल शासन के दौरान, हिंदू मंदिरों पर कई आक्रमण होते थे। मंदिर की मूर्तियों की रक्षा करना उस समय के भक्तों के लिए सबसे बड़ी चिंता थी। इतिहासकारों के अनुसार इस मंदिर को मस्जिद जैसा बाहरी आकार दिया गया ताकि दूर से देखने वाले आक्रमणकारियों को यह मंदिर न लगे और यह सुरक्षित रहे। इसे ही कहते हैं परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाने की कला। मंदिर के चारों ओर 50 फीट ऊंची पत्थर की दीवार है जो किसी किले की प्राचीर जैसी लगती है। ये दीवारें केवल सुरक्षा नहीं देती बल्कि भक्तों को यह भी बताती हैं कि अपनी श्रद्धा सुरक्षित रखने के लिए हमें कभी कभी बाहरी स्वरूप में बदलाव करने पड़ते हैं, लेकिन आंतरिक गर्भगृह वही रहता है। इस मंदिर का निर्माण काले पत्थर यानी बेसाल्ट पत्थर से किया गया है। यह निर्माण हेमाडपंथी शैली से समानता दिखाता है। मंदिर का मुख्य दरवाजा उत्तर की ओर है जो अत्यंत भव्य है। मंदिर के अंदर कदम रखते ही हमें दो विशाल दीपमालाएं दिखती हैं। जब ये दीपमालाएं रात के समय जलती हैं तब वह परिसर एक दिव्य तेज से नहा उठता है। मंदिर की रचना में ध्वनि और प्रकाश का सटीक संतुलन बनाया गया है। खिड़कियां छोटी हैं जिससे गर्भगृह में हमेशा एक रहस्यमयी और शांत वातावरण रहता है। यह सब इत्तेफाक नहीं है बल्कि यह प्राचीन भारतीय वास्तुकला का एक उत्तम उदाहरण है। मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ऐसा कहा जाता है कि बहमनी कालखंड में एक हिंदू अधिकारी जिनका नाम गोले था, उन्होंने इस मंदिर को बनवाया या इसका जीर्णोद्धार किया। मुगल काल की सुरक्षा की आवश्यकता और हिंदू धर्म के प्रति निष्ठा से यह किले जैसा मंदिर साकार हुआ। यह मंदिर केवल प्रार्थना का स्थान नहीं है बल्कि यह एक संघर्ष और विजय की जीवंत विरासत है। श्री मयूरेश्वर की स्वयंभू मूर्ति और उसकी विशेषताएं। अब हम चलते हैं उस मुख्य गर्भगृह में जहां साक्षात मोरेश्वर विराजमान हैं। मोरगांव की यह गणेश मूर्ति न बहुत बड़ी है न ही बहुत अलंकृत, लेकिन फिर भी वह अत्यंत प्रभावशाली है। मूर्ति को देखते ही मन में एक अलग ही ऊर्जा पैदा होती है। यह मूर्ति स्वयंभू मानी जाती है। स्वयंभू का क्या अर्थ है? स्वयंभू यानी वह मानव हाथों से छेने हथौड़े से नहीं बनाई गई है बल्कि वह प्राकृतिक पत्थर से भूगर्भीय प्रक्रिया से स्वयं प्रकट हुई है। मूर्ति की संरचना अत्यंत आकर्षक है। वह पूर्वाभिमुख है यानी उसका चेहरा उगते सूरज की ओर है। भारतीय दर्शन में पूर्व दिशा को ऊर्जा और ज्ञान की दिशा माना जाता है। गणपति बैठी हुई मुद्रा में हैं और उनकी सूंड बाईं ओर मुड़ी हुई है। मूर्ति की आंखों और नाभि में हीरे जड़े हुए हैं जो पेशवाओं के काल में अर्पित किए गए थे। मूर्ति के सिर पर नागराज का फण है जो ऐसा लगता है जैसे गणराय की रक्षा कर रहा हो। मूर्ति से संबंधित एक अत्यंत विस्मयकारी बात है उस पर चढ़ी सिंदूर की परत। सैकड़ों वर्षों से इस मूर्ति पर सिंदूर का लेपन किया जा रहा है। स्थानीय लोगों के अनुभव और ऐतिहासिक रिकॉर्ड के अनुसार हर 100 से 125 साल में यह सिंदूर की परत अपने आप गिर जाती है। जब यह परत गिरती है तब अंदर से गणपति की मूल अत्यंत सुंदर और छोटी मूर्ति दिखाई देती है। कहा जाता है कि मूल मूर्ति रेत, लोहे के अंश और हीरों से बनी है जिसे स्वयं ब्रह्मा जी ने बनाया था। इस सिंदूर की परत का गिरना विज्ञान की दृष्टि से रासायनिक प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है, लेकिन भक्तों के लिए यह एक चमत्कार ही है। मूर्ति जिस पत्थर की है वह तप्त बेसाल्ट पत्थर है। इस पत्थर की खासियत यह है कि यह ऊष्मा, गर्मी को संचित रखता है और कंपन, वाइब्रेशंस को सोखता है। जब भक्त वहां मंत्रोच्चार करते हैं तो उन मंत्रों की तरंगों को यह पत्थर सोख लेता है और गर्भगृह में एक सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बनाता है। यदि आप कभी वहां जाकर आंखें मूंद कर खड़े हों तो आप उन स्पंदनों को अपने शरीर में महसूस करेंगे। नंदी का निवास, एक अजीब मगर गजब कहानी। किसी भी गणपति मंदिर में जाने पर हमें वहां मूषक यानी चूहा मामा दिखते हैं।
लेकिन मोरगांव के मंदिर में प्रवेश करते समय हमें एक विशाल नंदी की मूर्ति दिखाई देती है। नंदी तो शंकर जी के मंदिर में होते हैं, फिर यहाँ कैसे? इसके पीछे एक अत्यंत मनोरंजक कहानी बताई जाती है। कहा जाता है कि बहुत साल पहले यह नंदी एक रथ से पास ही स्थित एक शिव मंदिर के लिए ले जाया जा रहा था। लेकिन जब यह रथ मोरेश्वर मंदिर के सामने आया तो रथ का पहिया अचानक टूट गया। उस समय कई प्रयासों के बाद भी उस नंदी को वहां से हिलाया नहीं जा सका। अंत में एक भक्त को दृष्टांत हुआ कि इस नंदी को यहीं मोरेश्वर की सेवा में रहना है। तब से यह नंदी यहीं विराजमान है और वह गणपति के गर्भगृह की ओर टकटकी लगाकर देखता रहता है। यह कहानी हमें क्या सिखाती है? यह सिखाती है कि कभी कभी हमारी तय यात्रा में बाधाएं आती हैं, क्योंकि नियति हमें किसी बेहतर जगह पर रोकना चाहती है। आज यह नंदी मोरगांव के मंदिर का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है और शिवपुत्र गणपति के मंदिर में शिववाहन नंदी का होना पिता पुत्र के अद्वैत का प्रतीक माना जाता है। विज्ञान की नजर से घंटानाद और मस्तिष्क की लहरें। आज के युग में हम हर चीज को विज्ञान की नजर से देखते हैं। तो क्या मोरगांव के मंदिर में जो अनुभव होते हैं उनके पीछे कोई विज्ञान है? बिल्कुल है। जब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं और घंटा बजाते हैं तो वह केवल एक आवाज नहीं होती। मंदिर का घंटानाद साधारणतः 2 से 4 किलोहर्ट्ज के हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में होता है। विज्ञान के अनुसार यह फ्रीक्वेंसी रेंज मानव मस्तिष्क की अल्फा वेव्स को सक्रिय करती है। अल्फा वेव्स क्या हैं? जब हमारा दिमाग शांत होता है लेकिन पूरी तरह जागृत होता है तब ये लहरें पैदा होती हैं। इससे एकाग्रता बढ़ती है, तनाव कम होता है और मन प्रसन्न रहता है। इसीलिए मंदिर में प्रवेश करने पर हमें शांति क्यों महसूस होती है? इसका उत्तर इस वैज्ञानिक प्रक्रिया में छिपा है। मंदिर का घंटा विशिष्ट धातुओं के मिश्रण से बनाया जाता है, जिससे उसका नाद हमारे दाएं और बाएं मस्तिष्क में संतुलन पैदा करता है। इसके अलावा वास्तु विशेषज्ञ बताते हैं कि मंदिर की जगह प्राकृतिक ऊर्जा रेखाओं एनर्जी ग्रिड्स पर स्थित है। इसे ही प्राचीन भाषा में नाड़ीयोग भी कहा जाता है। मंदिर का शिखर और मूर्ति का स्थान इस तरह तय किया जाता है कि वहां से ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह सीधे मूर्ति की ओर और वहां से भक्तों की ओर बहता रहे। बेसाल्ट पत्थर, मंत्रोच्चार और घंटानाद, इन सबके संयोजन से मोरगांव मंदिर एक प्रकार का ऊर्जा केंद्र बन गया है। वहां जाने पर होने वाला आध्यात्मिक अनुभव विज्ञान के इन सिद्धांतों पर आधारित है। यह समझने पर हमारे प्राचीन ऋषिमुनियों की बुद्धिमत्ता के आगे सिर झुक जाता है। स्थानीय लोगों के अनुभव और भक्ति की मिठास। मोरगांव के ग्रामीणों के लिए गणपति केवल भगवान नहीं हैं, वे उनके परिवार के एक सदस्य हैं। वहां जाने पर महसूस होता है कि गांव का पूरा जीवन मंदिर के इर्द गिर्द घूम रहा है। ग्राम भोजन वहां की एक सुंदर परंपरा है। त्योहारों के समय ग्रामीण अपने घर आने वाले भक्तों को प्रेम से भोजन कराते हैं। इसे भक्ति का प्रसाद माना जाता है। स्थानीय लोगों की कई श्रद्धा कथाएं हैं। कोई कहता है कि संकट के समय गणराय ने सपने में आकर रास्ता दिखाया, तो कोई कहता है कि केवल शिखर के दर्शन से उनके मन की चिंता दूर हो गई। ये कहानियां शायद विज्ञान के दायरे में न आएं, लेकिन ये लोगों के जीवन को अर्थ देती हैं। मंदिर का सिंदूर जब अपने आप गिरता है तब वह उत्सव पूरा गांव मिलकर मनाता है। मोरगांव की यह भक्ति अत्यंत सरल, अहंकार रहित और मन को छू लेने वाली है। दर्शन का दर्शन शास्त्र, खुद को जीतने का सफर। अंत में मोरगांव का यह सफर हमें क्या सिखाता है? हम यात्रा पर आते हैं, दर्शन करते हैं और घर चले जाते हैं, लेकिन मोरेश्वर हमें एक बहुत बड़ा संदेश देकर जाते हैं। सिंधुरासुर का वध यानी अहंकार का अंत है। आज के समय में हमारा सिंधुरासुर कौन है? वह है हमारा अत्यधिक तनाव, हमारी बेमतलब की प्रतिस्पर्धा और मैं ही श्रेष्ठ हूं वाला रवैया। मोरगांव के गणपति हमसे कहते हैं, रुको, सोचो और फिर कार्य करो। वे बुद्धि के देवता हैं,
यानी वे हमें सही निर्णय लेने की शक्ति देते हैं। अष्टविनायक यात्रा की शुरुआत यहाँ से क्यों होती है? क्योंकि कोई भी यात्रा शुरू करते समय आपकी बुद्धि स्थिर और शुद्ध होनी चाहिए। और यात्रा का अंत फिर यही क्यों होता है? क्योंकि यात्रा में आपको जो कुछ भी अनुभव करने को मिला वह सब लेकर एक बार फिर उस मूल केंद्र बिंदु यानी अपने आप के पास वापस आना होता है। आज की स्थिति और भविष्य की जिम्मेदारी। आज मोरगांव एक वैश्विक पर्यटन स्थल बन गया है। सड़कें सुधर गई हैं, सुविधाएं बढ़ गई हैं, लेकिन साथ ही कुछ चुनौतियां भी पैदा हुई हैं। बढ़ती भीड़ के कारण मंदिर की शांति भंग न हो, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। प्रबंधन सुधारने के लिए चिंचवड़ देवस्थान ट्रस्ट प्रयासरत है, लेकिन एक भक्त के रूप में हमें भी वहां की पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। जब आप मोरगांव जाएं, तो केवल एक दर्शक बनकर न जाएं। वहां के उस घंटा नाद को महसूस करें, वहां के पत्थरों की शीतलता से निकलने वाली तरंगों को अनुभव करें और गर्भगृह में खड़े होकर 2 क्षण शांति से खुद से संवाद करें। मोरगांव के मोरेश्वर आपको केवल आशीर्वाद नहीं देंगे, बल्कि वे आपको नए जीवन की दिशा देंगे। समापन। गणपति बाप्पा मोरया। महाराष्ट्र की इस पवित्र भूमि में मोरगांव केवल एक गांव नहीं है, बल्कि यह श्रद्धा का एक अखंड बहता हुआ झरना है। मोर के पंखों की तरह रंगीन इसके पहलू कभी ऐतिहासिक, कभी वैज्ञानिक, तो कभी पूरी तरह आध्यात्मिक हैं। अष्टविनायक यात्रा का यह आदि और अंतिम बिंदु हमें जीवन के चक्र की पहचान कराता है। तो दोस्तों, यह थी श्री मोरेश्वर मोरगांव की महागाथा। यह कहानी आपको कैसी लगी? जब आप दोबारा कभी मोरगांव जाएं, तो इन बातों को जरूर याद कीजिएगा। वहां का हर कोना आपको कुछ नया बताएगा, क्योंकि मोरेश्वर सिर्फ मंदिर में नहीं, वे हमारे विश्वास में हैं। शुरुआत खुद से करें, क्योंकि जब मन जीता जा सकता है, तभी दुनिया जीती जा सकती है। गणपति बाप्पा मोरया। मंगलमूर्ति मोरया। क्या आप चाहेंगे कि मैं अष्टविनायक के अगले मंदिर की इसी तरह की विस्तृत जानकारी तैयार करूं?